हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे सकट चौथ, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी की सबसे सरल पूजा विधि। परंतु एक चीज़ का बता दूँ आपको कि बिल्कुल संपूर्ण पूजा विधि होगी, जो शास्त्रोक्त पूजा विधि होती है वो विधि होगी। तो सबसे पहले तो हम तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की एक फ़ोटो, मूर्ति जो भी हो हमारे पास, वो मूर्ति चाहिए। पीले रंग का आसन डाल लीजिए। गणेश जी को पीला कलर बहुत पसंद है। और साथ में उनको सिंदूर चढ़ता है। सिंदूर के साथ साथ रोली, हल्दी, गंगा जल, अक्षत सब कुछ चाहिए। तो ये सारी सामग्रियाँ आप इकट्ठा कर लीजिए। साथ में तिल का लड्डू भी बनता है। और बहुत सारे फल भी रहते हैं, जिसमें गाजर भी रहता है, शकरकंदी भी रहती है। तो जो भी चीज़ हो, आप ये सारी सामग्रियाँ इकट्ठा कर लें। और उसके लिए एक कलश रखना होगा, क्योंकि बिना कलश रखे तो पूजा होगी नहीं। तो एक कलश में आप सिक्का, सुपारी, हल्दी तीनों डालकर उसमें आम मसोक के पत्ते डाल दीजिए। उसके ऊपर कोई अनाज से भरा हुआ एक कटोरी रख दीजिए। उसके ऊपर एक दिया रख दीजिए, जलता हुआ दिया जला करके घी का या तिल के तेल का रख दीजिए। दीप कलश तैयार कर दीजिए। गणेश जी की प्रतिमा को एक तरफ रख दीजिए। अब हम करेंगे आचमन। आचमन क्या होता है? तो आपको जल लेकर के अपने मुंह में डालना होता है, जिससे हमारा शरीर शुद्ध होता है। अभी मैं करके दिखाऊंगी आपको, तो आप देख लीजिए। आचमन करने के बाद ही कोई पूजा शुरू होगी। तो इस तरीके से हम आचमन करेंगे। एक बार, दो बार और तीन बार जल लेकर अपने मुख में डालेंगे और चौथे बार हाथ धो लेंगे। हस्त प्रक्षालन बोला जाता है। इसके बाद हम संकल्प करेंगे कि हम संकष्टी चतुर्थी की गणेश जी की पूजा कर रहे हैं संतान की सुरक्षा के लिए, ऐसा बोल करके, और हम संकल्प कर लेंगे। उसके बाद हम अब चलेंगे पूजा करने। तो पूजा में तो सबसे पहले गणेश जी को विराजमान कर दीजिए। और गणेश जी को विराजमान करने के साथ कलश को भी रख दीजिए। उसके बाद दो फूल की मालाएं होना चाहिए। पीले फूल गणेश जी को विशेष प्रिय होते हैं, तो पीले फूल उन्हें विशेष प्रिय हैं, वो रखिए। और साथ साथ सिंदूर भी ज़रूर रखिए। उसके बाद सबसे पहले तो हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। तो गणेश जी को थोड़ा थोड़ा जल से थोड़ा कलश को स्नान कराएंगे। थोड़ा थोड़ा जल गिराते हुए स्नान का भाव करेंगे। उसके बाद गणेश जी को तिलक करेंगे। तो तिलक आप हल्दी से, कुमकुम से, अक्षत से और सिंदूर से, तीनों चीज़ों से करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके भगवान को तिलक कर लेंगे। और जो तिलक हम गणेश जी को करेंगे वही कलश पे भी करेंगे। कलश में संपूर्ण देवी देवताओं का आह्वान हो जाता है, तो इसलिए उनका भी पूजन करना जरूरी होता है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कि वीडियो आपको समझ में आ रही हो, पता लग रही हो कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो आज आप वीडियो को लाइक भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अब एक चीज़ और बता दूं, कि बहुत स्थानों पे भेड़ा चढ़ता है, तिल का भेड़ा चढ़ता है। और कुछ स्थानों पर बेटियों के लिए तिल का जो पहाड़ होता है वो बनाया जाता है। तो तिल का पहाड़ बनाने के लिए एक थाली में तिल ले लीजिए और थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। जैसे बचपन में मिट्टी को हम लोग ऊंचा करते थे, तो थोड़ा सा तिल को ऊंचा कर लीजिए। मैं थाली में तिल रख करके दिखाऊंगी आपको, लेकिन मैं भेड़ा या पहाड़, ये हर जगह की अपनी अपनी परंपरा रहती है। तो हर जगह अलग अलग होता है। हम लोग के यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है, केवल ये साधारणतया पूजा होता है। और अगर भेड़ा बनाना है तो भेड़े की आकृति तिल से ही बनाई जाएगी और तिल से बनाकर गणेश जी को चढ़ाया जाएगा। तो फूल माला वगैरह चढ़ा दीजिए, भेड़ा या पहाड़ जो भी चढ़ाना हो। क्योंकि बहुत कमेंट आया था कि भेड़ा बनाना बताइए, पहाड़ बनाना बताइए। तो वो यहीं रख दीजिए, पास में ही रख दीजिए। आप तिल को रख दीजिए। वैसे तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि देखिए, काले तिल मैं भी चढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा काले तिल चढ़ाकर कटोरी में रख रही हूँ। और गाजर का कोई भी व्यंजन हमारे यहाँ ज़रूर चढ़ता है। तो गाजर का हलवा बना लीजिए। गाजर की गजरौटी बनती है गुड़ और गाजर मिलाकर। तो जो भी चाहे आप बना लीजिए, कोई भी चीज़ गाजर की चढ़ती ज़रूर है। कच्चे गाजर भी चढ़ते हैं। और शकरकंदी तो ज़रूरी होती है इस व्रत में। तो ये चीज़ें चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद एक काम और करना है आपको, कि गणेश जी की पूजा करते हुए जो भी मौसमी फल मिल जाते हैं, गाजर, शकरकंदी के अलावा, वो भी आप ज़रूर चढ़ाइए। और क्या करना है आपको, कि ये पूजा करिए, फिर जो भी मौसम के फल फूल मिल जा रहे हैं वो चढ़ाइए। मार्केट की बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है, परंतु तिल, यहाँ देखिए सफ़ेद तिल भी मैं चढ़ाई हूँ। आप काले सफ़ेद दोनों तिल चढ़ा सकते हैं। तिल का लड्डू भी चढ़ाया जाता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए कौन सी चीज़ आपको चढ़ाना उचित रहेगा। परंतु ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो पूजा में रखना अनिवार्य है। तो ये सब रख लीजिएगा आप लोग। और बाजार की बनी हुई मिठाइयाँ भी चढ़ाई जाती हैं।
तो यदि आपके यहाँ चढ़ाई जाती हैं तो बाज़ार की बनी हुई मिठाइयाँ भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद अब हम करेंगे संकल्प कि हम जो है ये कथा सुनेंगे। सॉरी, अब हम कथा सुनेंगे तो हाथ में थोड़ा फूल लेकर के गणेश जी की जो गणेश चतुर्थी की कथा होती है वो कथा सुनिएगा। इस चैनल पे सुबह सवेरे आपको गणेश चतुर्थी की कथा भी अपलोड हो जाएगी, तो उसको सुनना चाहें तो आप लोग सुन लीजिएगा। तो गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे। उसके बाद हम एक काम करेंगे कि हम अब चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आपको ये करना होगा कि जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो एक पात्र आपको तैयार करना होगा। पात्र तैयार करके और उसी में जाकर के चंद्रमा को अर्घ देना है। तो पात्र तैयार करने के लिए एक चांदी का पात्र हो तो बहुत अच्छा, और चांदी का पात्र न हो तो फिर भी आप एक काम करिए कि स्टील का जो भी पात्र आपके पास हो वो ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए और थोड़ा सा दूध भर लीजिए। और उसको भर करके क्या करना है आपको कि थोड़ा सा चंद्रमा को ओम चंद्रमसे नमः बोलते हुए आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। और चंद्रमा को अर्घ देते हुए आपको भगवान का नाम लेते रहना है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आपको हर हालत में व्रत पूरा करना है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ है ये कि जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा को अर्घ देते टाइम आपको किसी विशेष मंत्र का जप नहीं, बल्कि ओम चंद्रमा से नमः, ठीक है। और चंद्रमा निकलने का टाइम मैं बता देती हूँ आपको कि चंद्रमा कब निकलेंगे। तो रात को 8:13 पर, रात को 8:13 पे चंद्रोदय का टाइम दिखा रहा है। तो चंद्रोदय इसी टाइम पे होगा। तो आप इतना ध्यान रखिए कि 8:13 पर ही चंद्रोदय होगा। तो इस मुहूर्त में ही आप चंद्रमा को अर्घ दें। अगर चंद्रमा किसी कारण से दिखाई नहीं देते हैं तब भी आप उसी टाइम पे अर्घ दीजिए। और देखा तो ये जाता है कि भरसक दिख और इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और गणेश जी की आरती हम करेंगे। कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ देंगे। चंद्रोदय का समय आपने जान लिया। अब हम गणेश जी की आरती करेंगे। तो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आप थोड़ा अक्षत भी डाल लीजिएगा, भूलिएगा मत ये सामग्री। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। गणेश जी की आरती आप पहले या बाद में दोनों कर सकते हैं। खुद को अर्घ लेना है। अर्घ लेने के लिए अपने बालों को खोलें और उस बाल के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल गिरवाएं और परिक्रमा करते हुए 5 परिक्रमा करके 5 बार अर्घ ले लें। तो उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अब हम गणेश जी की जय गणेश देवा वाली आरती करेंगे। और आरती में घंटी, शंख जो भी आप बजाना चाहें वो बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी विधि विधान से श्रद्धा से करिए। गणेश जी सबकी इच्छा पूर्ण करेंगे। और गणेश चतुर्थी की सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये व्रत आप बहुत अच्छे से रखेंगे। चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।